ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में मनुष्य इतना ईर्ष्यालु हो गए हैं कि वह अपनी ईर्ष्या के कारण अपनों को ही सुखी नहीं देख सकते। हे प्रभु, आज मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्य किस गति को प्राप्त होते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को दूसरों का सौभाग्य देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेने को उत्सुक हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब आप समझ जाएंगी कि ईर्ष्यालु मनुष्य किस गति को प्राप्त होते हैं। आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुने। फिर भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भक्तों, संत नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा से बहुत समय के बाद राजा को अपनी चौथी रानी से एक बेटा पैदा हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर अगर कोई खुश नहीं था तो वह थी राजा की पहली 3 पत्नियां, जिन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। छोटी रानी और राजा की खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन तीनों ने यह फैसला कर लिया कि वह पैदा हुए नन्हे राजकुमार को अपने रास्ते से हटा देंगी, और इस काम के लिए उन्होंने एक योजना भी बना ली। वे तीनों जानती थी कि राजा ज्योतिष विद्या पर बड़ा ही विश्वास करते हैं और अवश्य ही अपने नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाने के लिए वह राज ज्योतिष को बुलाएंगे। इसके बाद तीनों रानियों ने राज ज्योतिष को अपने पास बुलाया और उसे गहनों से भरा हुआ एक थैला दिया और उनसे कहने लगी, राज ज्योतिषी जी, यह सारा धन आपका हो सकता है, बस आपको हमारा एक काम करना है, और वह यह है कि जब महाराज आपसे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाएं तो आप ऐसी जन्म कुंडली तैयार कीजिएगा जिसमें राजकुमार के बारे में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों। कुछ ऐसा कीजिएगा कि महाराज राजकुमार को इस महल से उठाकर बाहर फेंक दे। राज ज्योतिषी धन के लालच में उन तीनों रानियों की बात मान गया। राजा ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और बोला, ज्योतिषी जी, आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या को देखकर बताइए कि इस नन्हे राजकुमार का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने राजकुमार पर एक नजर डाली। राजकुमार, जो कि आम बच्चों से थोड़ा बड़ा और वजन में भारी था, उसे देखकर ज्योतिषी अपनी पोथी खोलकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमार की किस तरह से बुराई करे जिससे राजा को राजकुमार से नफरत होने लगे। कुछ देर बाद लालची ज्योतिषी की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, महाराज, आपकी हमेशा जय हो। मैंने राजकुमार के भाग्य की जांच पड़ताल कर ली है। इसके भाग्य में कोई भी ऐसी अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राजा ने हैरान होकर कहा, ज्योतिष जी, आप जो भी कहना चाहते हैं बिना किसी डर के कहिए। हम राजकुमार के भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ज्योतिषी ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर बहुत ही बहादुर और ताकतवर तो होगा, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत ही घमंडी भी होगा। आप चाहें तो
इसे गोद में उठाकर देख ले कि यह आम बच्चों से बहुत भारी है। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसे ज्योतिषी की बात सच मालूम हुई। राजा ने अपने आप को संभालते हुए ज्योतिषी से कहा, यह कोई इतनी बुरी बात नहीं है जिसे बताते हुए तुम हिचकिचा रहे थे। ज्योतिषी कहने लगा, हुजूर, मतलब की बात तो अभी आगे आने वाली है। बड़े होकर राजकुमार को जैसे ही अपनी ताकत का अंदाजा होगा, वह आपका कहा नहीं मानेगा और विद्रोह कर उठेगा। राजा कुछ परेशान सा हो गया और पूछने लगा, इसका क्या मतलब है ज्योतिषी? ज्योतिषी ने कहा, राजकुमार राज सिंहासन की लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और साथ ही साथ महाराज, ज्योतिषी जानबूझकर कहते कहते रुक गया। महाराज ने कहा, बस बस अब चुप रहो। राजा ने भी ज्योतिषी को आगे बोलने से रोक दिया और गरज कर हुक्म दिया, राजकुमार को अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया जाए। उसी वक्त पर्दे के पीछे से राजकुमार की माँ आई और राजा के पांव पकड़कर बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। राजा ने महारानी के दिल का ख्याल करते हुए बच्चे की जान बख्शने का विचार बनाया, परंतु वह किसी भी हालत में राजकुमार को अपने राज्य में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सैनिक को आदेश दिया, इस बच्चे को उठाकर हमारे राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। राज्य की सीमा के बाहर जो जंगल है, वहाँ इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। रानी ने कहा, महाराज, वहाँ तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, हमारे बच्चे का जीवन वहाँ सुरक्षित नहीं होगा। राजा ने कहा, महारानी, हमने आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे की जान बख्श दी है, मगर हम इसे अपने राज्य में रहने नहीं दे सकते। रानी बेचारी रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन तड़के सवेरे ही सैनिक राजकुमार को एक कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे लिटाकर वापस लौट आए। काफी देर तक वह बच्चा चुपचाप लेटा रहा, मगर जब उसे भूख सताने लगी तो वह रोने लगा। तभी नजदीक से गुजरते हुए एक चरवाहे ने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ पर चरा रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर वह आवाज की दिशा में चलने लगा और जल्द ही वह राजकुमार तक पहुँच गया। उसने जब इतने सुंदर बच्चे को चादर में लिपटे हुए देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया। भूखे राजकुमार को उसने बकरी का दूध पिलाया। फिर दोपहर के समय वह राजकुमार को अपने घर लेकर आ गया। चरवाहे की पत्नी ने जब बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुई। चरवाहे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चरवाहे की पत्नी ने देखा कि बच्चे ने बड़े ही कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसने बच्चे के कीमती कपड़े उतार दिए और उसे साधारण कपड़े पहना दिए, जिससे कोई भी उस पर शक न कर सके कि यह बच्चा उसका नहीं है। इसके बाद राजकुमार का पालन पोषण चरवाहे के घर पर ही होने लगा। बच्चे की असाधारण ताकत का अंदाजा सबसे पहले चरवाहे की पत्नी को ही हुआ। असल में हुआ यूं, एक दिन वह राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। तभी उसे कोई काम याद आया। वह उंगलियां छुड़वाकर जाना चाहती थी, परंतु छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि चरवाहे की पत्नी लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी उंगली न छुड़वा सकी, जब तक कि बच्चे ने खुद ही उसका हाथ नहीं छोड़ दिया। चरवाहे की पत्नी ने इस बात का जिक्र चरवाहे से किया तो चरवाहा कहने लगा, भाग्यवान, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, तुम्हें इसका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इसे यह भी समझाते रहना कि गुस्से को पी जाना बहादुर लोगों का काम होता है। उसकी पत्नी कहने लगी, अभी तो यह छोटा है, जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो इसे समझा दूंगी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी असाधारण ताकत और भी बढ़ती गई। एक बार सांप ने उस पर हमला किया तो उसने अपने जूते तले सांप को मसल दिया। बकरियों पर एक भेड़िए ने हमला किया तो उसने भेड़िए के मुंह से बकरी को छुड़वाने के लिए भेड़िए का मुंह चीर दिया।
गांव के बाकी लड़के उसे लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह उनसे कुछ न कहता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर काबू रखना सीखो। एक दिन की बात है, जब चरवाहा अपने घर पहुंचा तो उसके साथ 2 मुसाफिर भी थे। दोनों मुसाफिर लंबे तगड़े और योद्धा जैसे दिखते थे। उनके पास अपनी अपनी तलवारें थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे तलवार चलाना भी जानते हैं। दोनों ही मुसाफिरों की खूब आवभगत की गई। विदा होने के समय उन मुसाफिरों ने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा हमें बहुत ही खास मालूम पड़ता है। यह एक बेशकीमती हीरा है, जिसकी खूबियों को तराशा जाना चाहिए। हमारी बात मानो तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना देंगे। यह जरूर राजा की सेवा में कोई बड़ा पद हासिल करेगा। चरवाहे को मुसाफिरों की बात पसंद आ गई और उसने उन्हें अनुमति दे दी कि वे जैसे चाहें राजकुमार को शिक्षा दें। कुछ दिन तक मुसाफिर वहीं रहे। उन्होंने राजकुमार को तलवार चलाना, घुड़सवारी और बाकी सभी युद्ध कलाएं सिखा दी। बहुत ही कम समय में राजकुमार ने यह सब कुछ सीख लिया। जब मुसाफिरों ने वहां से चलने का फैसला किया, तब चरवाहे और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनका बेटा कोई बड़ा आदमी बने। वे तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा पार कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था और उन तीनों ने कुछ आराम करने का फैसला किया। जिस जगह पर वे अपने घोड़े से उतरे, वह एक शाही बगीचा था, जहां एक राजा का महल बनने वाला था। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। तीनों इस बात से अनजान थे कि यह राजा का बगीचा है। उन्होंने बगीचे के एक बहुत ही सुंदर हिस्से में पेड़ के साथ अपने घोड़े बांध दिए और पेड़ों की छांव में आकर आराम से खर्राटे लेने लगे। उसी समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य को देखने के लिए उसी तरफ निकला। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। राजा जब अपने बगीचे का मुआयना कर रहा था, तब वह उस तरफ पहुंच गया जहां वे तीनों लेटे हुए खर्राटे ले रहे थे। राजा को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया कि 3 मामूली मुसाफिर बिना उसकी आज्ञा के शाही बगीचे में कैसे घुस आए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें जगाओ और मारकर यहाँ से भगा दो। सिपाही उन तीनों के पास पहुँचे और गरज कर उन्हें जगाया। जब तीनों की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को सिपाहियों से घिरा हुआ पाया। वे अपने अपने हथियार उठाकर सिपाहियों को ललकारने लगे। सिपाहियों ने कहा, हमसे मुकाबला करना बेकार है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाएंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों मुसाफिरों में से एक बोला, मुकाबला करके देख लो। मैं एक वक्त में 5 और मेरा साथी एक वक्त में 10 आदमियों का सिर उखाड़ सकता है, और हमारे तीसरे साथी की तो तुम बात ही मत करो। वह तो एक वक्त में 50 आदमियों के सिर भुट्टे की तरह उड़ा सकता है। यह कहकर वे सिपाहियों के साथ लड़ने लगे। राजा के कई सिपाही मौत के घाट उतर गए। जो बच गए वे भागकर राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, वे तीनों कोई मामूली आदमी नहीं हैं। वे तो कोई बहुत ही बहादुर योद्धा मालूम पड़ते हैं। उन पर काबू करने के लिए हमें अपनी पूरी सेना लेकर जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा चौंक गया और अपने घोड़े से उतरकर उन तीनों के नजदीक पहुंचा। राजा को अपने पास आता देखकर उन तीनों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। राजा उनके पास जाकर कहने लगा, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है। सचमुच तुम तीनों बहुत ही अच्छे योद्धा हो। इसके बाद राजा राजकुमार की तरफ देखकर कहने लगा, खास तौर पर तुमने तो एक ही बार में हमारे कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। हम तुम जैसे बहादुरों की कदर करते हैं। हमें अपना परिचय दो, कौन हो तुम लोग? तब वे दोनों मुसाफिर कहने लगे, महाराज, हम दोनों तो आपके पड़ोसी राज्य के
राजा की सेना में सैनिक हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपके राज्य में दाखिल हुए थे, परंतु यह जो युवक आपके सामने खड़ा है जो बहुत ही शक्तिशाली है, इसे अभी काम की तलाश है। हमारी माने तो आप इसे अपनी सेवा में रख लीजिए, यह आपके बहुत काम आएगा। राजा उन तीनों को लेकर अपने महल में पहुंचा। राजा ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजकर उन दोनों मुसाफिरों की बात की सच्चाई जांचने की कोशिश की। गुप्तचर ने मुसाफिरों द्वारा कही गई बात को सही बताया। जब राजा को संतुष्टि हो गई तो उसने युवक को अपनी सेना में सेनापति के तौर पर रख लिया और बाकी दोनों मुसाफिरों को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। अब राजकुमार एक सेनापति के तौर पर राजा की सेना में काम करने लगा। उसने राजा के लिए कई युद्ध जीते, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी सेनापति के साथ करेगा। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। राजकुमार की परवरिश करने वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को भी महल में बुलाया गया। महल में उनका पूरा सम्मान किया गया। राजा ने खास तौर पर उनका स्वागत किया। दोनों पति पत्नी इस सम्मान को पाकर बहुत खुश हुए और हैरान भी। जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी से उनके बेटे की शादी होने जा रही है, तब चरवाहे की पत्नी ने चरवाहे से कहा, हमें महाराज को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी को जब बाद में सच्चाई का पता चले तो वह हमारे बेटे की इज्जत न करे। इसलिए चरवाहे की पत्नी ने अपने पति को गांव वापस भेजकर राजकुमार के बचपन के वे कपड़े मंगवा लिए जो राजकुमार ने उस वक्त पहन रखे थे जब वह उन्हें मिला था। कपड़े लेकर पति पत्नी राजा के पास गए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। वे कहने लगे, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, असल में वह हमारा बेटा नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने राजा को सारी कहानी सुना दी और साथ ही राजकुमार के बचपन के कपड़े भी महाराज को दिखाए। उन कपड़ों को देखकर राजा कहने लगा, यह कोई मामूली कपड़े नहीं हैं। तुम्हारा बेटा अवश्य ही किसी बड़े खानदान का वारिस है। मैं शादी के मौके पर आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजूंगा और यह कपड़े एक पुतले को पहनाकर अपने महल में रखूंगा। यह सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजा ने कहा, यह बात सच है कि मेरा होने वाला दामाद आपका बेटा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वह तो आप दोनों को ही अपने माता पिता समझता है। आप उसे सच्चाई मत बताइएगा, खुद को मेरा रिश्तेदार ही समझिए। दोनों पति पत्नी ने महाराज का शुक्रिया अदा किया और फिर महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी में आस पड़ोस के राजा महाराजा और उनकी पत्नियां सभी लोग आए हुए थे। उन मेहमानों में राजकुमार के असली माता पिता भी शामिल थे। शादी के समारोह के बाद सभी को शाही दावत के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोग जब खाना खाने के लिए पहुँचे तो अचानक राजकुमार की माँ, जो कि रानी थी, उनकी नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के कपड़े पहनाए गए थे। पुतले को देखकर रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह दौड़कर उस पुतले के पास गई। उसने पुतले के कपड़े को उतारकर कमीज को उल्टा किया और उसकी आस्तीन पर 2 सिर वाले शेर का निशान देखा। वह दौड़ती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, यह कपड़े आपको कहाँ मिले? यह तो मेरे बेटे के कपड़े हैं। राजा ने चरवाहे और उसकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने सारी कहानी रानी को बता दी कि कैसे राजकुमार उन्हें एक जंगल में मिला था और फिर उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब राजकुमार और आए हुए सभी मेहमानों को पता चल गया कि चरवाहा और उसकी पत्नी राजकुमार के असली माता पिता नहीं हैं।
दोनों पति पत्नी डबडबाई आंखों से राजकुमार को देखने लगे। राजकुमार यह सब कुछ जानकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं महल से जंगल में कैसे पहुँचा। जरा मुझे साफ साफ बताया जाए। राजकुमार के असली माता पिता चुपचाप खड़े थे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे सारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, मैं आपको अपने असली माता पिता नहीं मानूंगा। तब राजकुमार के असली पिता ने सिर झुकाकर कहा, महारानी तुम ही बता दो। मुझ में तो मेरा अपराध बताने की हिम्मत नहीं है। रानी ने बड़ी ही धीमी आवाज में सारी कहानी अपने बेटे को सुना दी। राजकुमार अपने पिता के इस कठोर और स्वार्थी व्यवहार से बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे गले लगाना चाहा तो वह दूर हो गया और कहने लगा, नहीं महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उन्हें तो आपने मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। मायूस होकर राजा कहने लगा, मेरे बेटे तुम सच कहते हो। ज्योतिषी से कुंडली बनवाना और उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। मुझे उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी मैंने अपने बच्चे का भाग्य जान ही लिया था, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। इसलिए तुमसे ज्यादा मैं उस परम पिता परमेश्वर का अपराधी हूँ। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह रानी की तरफ देखकर कहने लगा, महारानी आपने वक्त रहते मुझे अपने मासूम बच्चे की हत्या करने से रोक लिया और मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। इसीलिए मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ। राजा फिर अपने बेटे को देखकर कहने लगा, बेटा आज तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे दोबारा मिलवा दिया। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अपने पिता को माफ करो या न करो, लेकिन बेटा मेरी मृत्यु के बाद तुम राज सिंहासन संभाल लेना। मेरे लिए न सही, लेकिन अपने राज्य और उसकी प्रजा की भलाई के लिए। इसके बाद वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर चरवाहा जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने अपने आंसू रोककर अपने बेटे से कहा, बेटा अपने पिता को माफ कर दो। तब तक राजकुमार खुद ही ऐसा करने का इरादा कर चुका था। उसका दिल भरा हुआ था और आंखों से आंसू छलक रहे थे। बगैर कुछ कहे सुने वह राजा को गले लगाकर रोने लगा। राजा की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। सारे मेहमान वहाँ पर पिता और पुत्र का मिलन देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर तक वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद राजकुमारी के पिता ने कहा, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज खुशी का दिन है। आप सभी भोजन का आनंद लीजिए। और फिर बड़े ही धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने असली माता पिता के पास रहने लगा, परंतु वह अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को बिल्कुल नहीं भूला था। उसने अपने महल के ही नजदीक एक आलीशान महल और बनवाया और चरवाहे और उसकी पत्नी को वहीं पर रहने की व्यवस्था कर दी। और फिर राजा ने उस ज्योतिषी को बुलवाया जिसने राजकुमार की कुंडली बनाई थी। फिर उस ज्योतिषी को डरा धमकाकर पूछने लगे कि तुमने राजकुमार की कुंडली गलत क्यों बनाई थी और मुझे राजकुमार का झूठा भविष्य क्यों बताया था। सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। ज्योतिषी ने डरकर सारा सच राजा को बता दिया कि कैसे उनकी अन्य तीनों रानियों ने उसे धन का लालच देकर राजकुमार का झूठा भविष्य बताने को कहा था। उसके बाद राजा ने तीनों रानियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तीनों एक स्त्री होकर भी तुम में ममता का कोई भाव नहीं है। तुम तीनों को एक बच्चे से इतनी ईर्ष्या हो गई कि तुम लोगों ने उस बच्चे को अपने माता पिता से अलग कर दिया। तुम तीनों को कठोर दंड दिया जाएगा। उसके बाद राजा ने तीनों रानियों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। फिर तीनों रानी राजा और रानी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। तब राजा का पुत्र बोला, हे पिताजी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह तीनों भी
मेरी माँ जैसी हैं। यह लोग मेरी अपराधी हैं। मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए। पुत्र के बहुत कहने पर राजा ने उन तीनों रानियों को क्षमा कर दिया। फिर तीनों रानियों ने राजा के पुत्र को गले से लगा लिया और उससे क्षमा मांगने लगी। राजा के पुत्र ने कहा, मुझे आप तीनों से कोई शिकायत नहीं है, आप तीनों भी मेरी माँ जैसी हैं। उसके बाद सभी लोग एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। भक्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ईर्ष्या हमारे अंदर की सभी अच्छाइयों को मार देती है और हमें एक बुरा इंसान बना देती है। इसलिए अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखें और किसी से ईर्ष्या न करें। इतना कहकर भगवान शिव कथा को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।